बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरतों के तारुफ के सिलसिले में सूरह नंबर 35 सूरह अल-फातिर के तारुफ पर मबनी है। सूरह का नाम पहली ही आयत अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाती वल अर्द से लिया गया है। मौलाना मौदूदी सूरह के नाम के हवाले से फरमाते हैं कि इस सूरह का एक नाम फातिर है और दूसरा नाम अल मलाई है, जो कि इसी आयत में पहली आयत में ही वारिद हुआ है। ज़माना नज़ूल अंदाज़े कलाम की अंदरूनी शहादत से वाज़े होता है कि इस सूरत के नज़ूल का ज़माना गालिबन मक्का मौसमा का दौरे मतवसत है और इसका भी वो हिस्सा जिसमें मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम करने के लिए हर तरह की बुरी से बुरी चालें चली जा रही थीं। मौजू मज़ामीन कलाम का मदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के मुकाबले में जो रवैया इस वक्त अहले मक्का और इनके सरदारों ने इख्तियार कर रखा था, इस पर नासहाना अंदाज में इनको तंबीह और मलामत भी की जाए और मुअल्लमाना अंदाज में फहमाइश भी। मजमून का खुलासा ये है कि जिस राह की तरफ तुमको बुला रहे हैं इसमें तुम्हारा अपना भला है, इस पर तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी मक्कारियां और चालबाजियां और इसको नाकाम करने के लिए तुम्हारी तदाबीर दरअसल इसके खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ रही हैं। इसकी बात ना मानोगे तो अपना ही कुछ बिगाड़ोगे और इसका कुछ ना बिगाड़ोगे। वो जो कुछ तुमसे कह रहा है इस पर गौर तो करो, आखिर इसमें गलत क्या बात है। वो शिर्क की तरदीद करता है। तुम खुद आंखें खोल कर देखो, क्या शिर्क के लिए दुनिया में कोई माकूल बुनियाद मौजूद है? वो तौहीद की दावत देता है। तुम खुद अकल से काम लेकर गौर करो, क्या अल्लाह फातिरिस समावाती वल अर्द के सिवा कहीं कोई ऐसी हस्ती पाई जाती है जो खुदाई सिफात और इख्तियारात रखती हो? वो तुमसे कहता है कि तुम इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं, जो बल्कि तुम्हें अपने खुदा को अपने अमाल का हिसाब देना है और इस दुनियावी जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जिसमें हर एक को अपने किए का नतीजा देखना होगा। तुम खुद सोचो कि इस पर तुम्हारी शहादत और अचंभे किस कदर हैं, असल हैं। क्या तुम्हारी आंखें रात दिन इयादा खलक का मुशाहदा नहीं कर रही? फिर तुम्हारा ही इयादा इस खुदा के लिए क्यों नामुमकिन हो जिसने तुमको एक जरा से नुत्फे से पैदा कर दिया? क्या तुम्हारी अकल ये गवाही नहीं देती कि भले और बुरे को यकसा ना होना चाहिए? फिर तुम ही बताओ कि माकूल बात क्या है, ये कि भले और बुरे का अंजाम यकसा हो, यानी मिट्टी में मिलना और फना हो जाना, या ये कि भले को भला और बुरे को बुरा बदला मिलेगा। अब अगर इन सरासर माकूल और मबनी बर हकीकत बातों को तुम नहीं मानते और झूठे खुदाओं की बंदगी नहीं छोड़ते, अपने आप को गैर जिम्मेदार समझते हुए शुतर बेमुहार ही की तरह दुनिया में जीना चाहते हो, तो इसमें नबी का क्या नुकसान है? शामत तो तुम्हारी अपनी ही आएगी। नबी पर सिर्फ समझाने की जिम्मेदारी थी और वो उसने अदा कर दी। सिलसिला कलाम में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अब आप जब नसीहत का हक पूरी तरह अदा कर रहे हैं तो गुमराही पर इसरार करने वालों के राह रास्त कबूल ना करने की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद नहीं होती। इसके साथ आपको ये भी समझाया गया है कि जो लोग नहीं मानना चाहते उनके रवैये पर आप गमगीन ना हो, ना उन्हें राह रास्त पर लाने की फिक्र में अपनी जान घुलाएं। इसके बजाय आप अपनी तवज्जोहात आप उन लोगों पर सर्फ कर दें जो बात सुनने के लिए तैयार हैं। ईमान कबूल करने वालों को भी इस सिलसिले में बड़ी बशारतें दी गई हैं ताकि उनके दिल मजबूत हों और वो अल्लाह के वादों पर एतमाद के राह में साबित कदम रहें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ए अल्लाह तू हमें भी कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की भरपूर तौफीक अता फरमा। आमीन।